और इसको एक्सप्लेनेटरी मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, फ्लो का मतलब है, आपका समझ ही गए हैं आप स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस। तो फ्लो को हम मनी फ्लो में भी कंसिडर करेंगे और रियल फ्लो में भी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट गुड्स आर सर्कुलेटिंग और सप्लाइंग by the producers in the market to the customers. अब ये जो गुड्स अवेलेबल हो रही है मार्केट में फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर्स, गुड्स कैसे है? टेंजिबल है, ठीक है। गुड्स आर टेंजिबल, that can be seen, that can be touched, that can be measured in terms of quantity. So basically ये जो टेंजिबल गुड्स को आप सप्लाई कर रहे हैं, the concept related with it calls real flow, that can be easily observed, see, touch, measure. वो फ्लो आपका क्या टेंजिबल गुड्स का हो रहा है, तो इस तरीके का फ्लो क्या कहलाता है? आपका रियल फ्लो कहलाता है। और सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, अब आप बोलोगे कि सर्विसेज तो टेंजिबल नहीं है, बट द पर्सन्स हु आर गिविंग देयर सर्विसेज, उन पर्सन्स को आप देख सकते हैं, उनकी सर्विसेज को आप वैल्यू कर सकते हैं, दैट मीन्स वो फ्लो भी आपका क्या है? रियल फ्लो। सो वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, दैट कॉल्स रियल फ्लो। व्हाट इज मनी फ्लो? इन एक्सचेंज ऑफ दीज गुड्स, जब आप गुड मार्केट से परचेस कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है? मैम हाउस होल्ड सेक्टर तो कंज्यूमर्स हो गए ना। बिल्कुल, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स ही हैं। अभी नेक्स्ट मैं उसी पर आऊंगी, ठीक है। एक बार पहले इसको खत्म करते हैं मनी फ्लो को, उसके बाद हम उसी पर आएंगे। देखिए, नाउ वी आर सेइंग दैट मनी फ्लो क्या है? तो इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो भी हम गुड्स मार्केट से परचेस कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए आपको चैरिटी तो करना नहीं रहेगा, गुड्स परचेस करने, ठीक है, यू हैव टू पे सम मनी इन एक्सचेंज ऑफ दैट। सो इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, द पेमेंट made by customers, consumer groups, that payment is a part of money flow, जहां पर आप गुड्स को मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में। जब आप वैल्यू करेंगे कमोडिटीज को, जो पेमेंट आपने उनको परचेस करने के लिए किया है, उस मनी का फ्लो क्या कहलाता है? मनी फ्लो कहलाएगा, ठीक है। परचेजिंग, सेलिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपने जो मनी पे किया है, जो ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वो क्या है? आपका मनी फ्लो है, ठीक है। अब आप जो बात कह रहे थे हम उस पर आ जाते हैं मन्ना। देखो, इफ वी टॉक अबाउट मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इकोनॉमी को डिवाइड हम करें, तो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से आप इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इन सेक्टर्स को समझने के लिए इकोनॉमिक सेक्टर मॉडल्स का कंसेप्ट मैक्रो में स्टडी किया जाता है। देयर आर 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, 2 से लेकर 4, 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल और 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। It's very important to study these model if we want to understand the concept of intersectoral flow, कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मनी और रियल फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, डिपेंडेंसी क्यों है, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इंपॉर्टेंस क्या है। इसको समझने के लिए आपको ये इकोनॉमिक सेक्टर मॉडल्स, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसी बीच आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमर्स, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपका क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखिए, हाउस होल्ड और कंज्यूमर एक ही पर्सन है। बीइंग अ कंज्यूमर, आपके पास में लैंड अवेलेबल है, ठीक है, और आप उस लैंड को प्रोवाइड करते हैं किसी पर्सन को प्रोडक्शन के पर्पस के लिए। जो भी पर्सन अपनी लैंड प्रोवाइड करेगा
किसी अदर पर्सन को प्रोडक्शन पर्पस के लिए, वो पर्सन क्या कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूम तो करेगा ना कुछ सरवाइव करने के लिए उसे कंजम्पशन करना है, तो वो कंज्यूमर तो है ही। हाउस होल्ड का मतलब क्या है, ही इज ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड उसके पास में है, लैंड की ओनरशिप उसके पास में, और वो उसको क्या कर रहा है, किसी और पर्सन को राइट्स दे रहा है या रेंट पे अवेलेबल करा रहा है, जो भी है। प्रोड्यूसर ने परचेज किया लैंड फ्रॉम अ पर्सन, तो अ पर्सन हु होल्ड्स द ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर वो चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हो, वो पर्सन क्या कहलाता है, हाउस होल्ड। अब इनमें ये जो पर्सन है, जो हाउस होल्ड है, क्या वो कंज्यूमर नहीं है, मशीनरी तो नहीं है, वो कंज्यूमर है, अपनी इनकम जो है उसका यूज कहाँ करेगा वो। अभी मैंने किसी को, आपको मैंने लैंड सेल आउट की है, उसके बदले में आपने मुझे रेंट पे किया है, या आपने ओनरशिप राइट ही ट्रांसफर कर दिया, मैंने उसको लैंड बेच दी है, मेरे पास में मनी आ गई, उस मनी का यूज मैं क्यों करूंगी, अपनी कंजम्पशनल नीड्स को पूरा करने के लिए। समथिंग आई विल परचेज फ्रॉम द मार्केट, और हो सकता है जो वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वही कुछ मैं परचेज करूं, तो मैं वहां पर एक कंज्यूमर भी हूँ, ठीक है। तो कंज्यूमर एंड Yes, हाउस ma'am. बोथ आर सेम। कंसेप्ट पे आ जाते हैं। अभी फर्स्ट हम ले रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें हम मनी फ्लो और रियल फ्लो दोनों को एक साथ समझेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में किस तरीके से रियल फ्लो और मनी फ्लो वर्क करता है। सो लेट मी शेयर इट ऑन स्क्रीन। वेट अ सेकेंड, आई थिंक आई गेस कुछ गलत आपको मैंने शो कर दिया है स्क्रीन पर। Screen is visible up to all? Yes, ma'am. देखो, here we were talking about household and firm, ठीक है, और इनमें भी हम किन की बात कर रहे हैं, दोनों तरीके की फ्लो की बात कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। देखिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रहा है हाउस होल्ड, सॉरी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रहा है फर्म्स और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, और ऑन द राइट हैंड साइड इट इज हाउस होल्ड और कंज्यूमर सेक्टर, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल क्या होती है, पहले तो वो समझो। टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल को हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। वाई सो? क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ही टेरिटरी के अंदर। दैट मीन्स within the domestic territory you are making production, you are making supplying of commodity and consumption as well. आप किसी दूसरी कंट्री के साथ में कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी तरीके के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस तरीके की जो इकोनॉमिक मॉडल है टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल,
वहां हम क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में इतना सा ही डिफरेंस है। क्लोज इकोनॉमी में हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो विद इन द टेरिटरी करते हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे कि इंडिया के अंदर कहीं भी, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, कहीं भी जो भी प्रोडक्शन है विद इन द टेरिटरी हो रहा है ना अपनी कंट्री में, तो वो है आपका क्लोज इकोनॉमी। इसमें आपके हाउस होल्ड भी आ जाते हैं, प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं और गवर्नमेंट भी आ जाते हैं। यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल की बात जब हम करेंगे, 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल की बात जब हम करेंगे, तो हम क्लोज इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। जैसे ही हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, ओपन इकोनॉमी में एक और नया सेक्टर इंक्लूड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स फॉरेन सेक्टर। और जैसे ही फॉरेन सेक्टर जुड़ा, कहीं ना कहीं आप फॉरेन ट्रेड की बात करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करोगे, अदर कंट्री के साथ में करेंसी एक्सचेंज की बात करोगे, तो चीजें बदल जाएंगी। वो आपका ओपन इकोनॉमी का पार्ट होगा जिसमें हम 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल क्लोज इकोनॉमी का पार्ट है और 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल आपका ओपन इकोनॉमी का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। राइट हैंड साइड पे है आपकी हाउस होल्ड और कंज्यूमर, लेफ्ट हैंड साइड पे है फर्म और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब देखो, फर्स्टली आप क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन पर्पस के लिए फैक्टर सर्विसेज अवेलेबल करा रहा। फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, वही आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरल स्किल। ठीक है, आप लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, जरूरी है। लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कफोर्स के लिए, ओके। कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं आप एक्सपेंसेस मेड अप करने के लिए। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आप प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बदले में क्या मिलने वाला है, ये तो आपने प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने लैंड दिया है प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूसर क्या पे करेगा, रेंट पे करेगा इन एक्सचेंज ऑफ दैट लैंड। आप उसको ह्यूमन रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर, लेबर के लिए उसे क्या पेमेंट करना पड़ेगा, वेजेस। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहां से एक साथ बहुत सारे वर्कर्स सप्लाई कर दे। इफ आई एम इंडिविजुअली हाउस होल्ड या कंज्यूमर कहीं पर एज अ कैजुअल वेज वर्कर काम करने जा रहा है प्रोड्यूसर के पास, अपनी क्या दे रहा है, सर्विसेज, इसीलिए यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज लिखा है। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपकी सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। सिर्फ ये नहीं है कि लैंड और कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, नहीं, लेबर और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी है, तो सर्विसेज भी एडेड है उसमें। ठीक है, आप जाकर के किसी प्रोड्यूसर के यहाँ पे कैजुअल वेज वर्कर या एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं, तो बदले में आपको वेजेस या सैलरी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल। इफ हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग कैपिटल, ही विल गॉट इंटरेस्ट इन एक्सचेंज ऑफ दैट। ठीक है, एक तरीके से बोरोइंग दिया, बदले में आपको इंटरेस्ट उस पर गेन होगा। फोर्थ आ जाता है आपका एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। आप बीइंग एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स की वजह से आप प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री को या फर्म को आप प्रॉफिट प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस प्रॉफिट में आपका भी शेयर है। ठीक है, तो जब एक हाउस होल्ड एक प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो है वो अगर प्रोवाइड करते हैं, तो बदले में उनको मनी फ्लो होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपके रियल फ्लो है। मनी फ्लो क्या हुआ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब ठीक है, चलो ये तो हाउस होल्ड की साइड से था। प्रोड्यूसर ने क्या किया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस किया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज उसने मार्केट में अवेलेबल कराई और कंज्यूमर ने वहां से क्या किए, परचेस किया। तो जैसे गुड्स प्रोवाइड करवाई प्रोड्यूसर ने, कंज्यूमर ने परचेस किया और परचेस करने के लिए क्या किया, पेमेंट किया, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किए। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरे शब्दों में प्रोड्यूसर की क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रियल फ्लो क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज, और मनी फ्लो क्या है, द पेमेंट मेड बाय द कंज्यूमर फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट, जो भी आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल के 2 मेन फैक्टर हैं, एक आपका हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर।
दोनों की ही इनकम एक दूसरे के परफॉर्मेंस, एक दूसरे के वर्क पर डिपेंड करती। इज दैट क्लियर अप टू ऑल? यस मैम। है ऐसा कोई Yes, पॉइंट ma'am. है जो समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। एंड आज तो आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग, पता नहीं क्या बात है भाई, आज आपकी क्लास में स्टूडेंट्स बड़े कम हो गए हैं। ओनली 10 स्टूडेंट्स आर हियर हु आर अटेंडिंग। स्ट्रेंथ पे क्यों इम्पैक्ट आ जाता है अगर किसी दिन क्लास लेट हो जाती है? टॉपिक्स तो उतना ही इम्पोर्टेंट है भाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं रिपीट नहीं करवाऊंगी। सानिया सुहानी वाज देयर, दे हैड लेफ्ट। भूमिका वाज देयर, अच्छा भूमिका शी इज हियर। सो हु हैड लेफ्ट? रिया हैड लेफ्ट। दैट्स नॉट फेयर। क्लास में रहिए पूरा टाइम के लिए, पढ़ रहे हैं तो सिंसियरली पढ़िए। ये लास्ट क्लास तक आते आते सबको ऐसे ही होता है क्या बेटा, सारी क्लासेस में? चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक इट्स 12:26 ऑलरेडी, और आज के लिए दैट्स इनफ। रिवीजन जरूर करिए, जो भी आप रोज पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें, बर्डन आप पर नहीं आएगा स्टडी का, ठीक है? आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप, आज के लिए काफी है। हैव अ गुड डे एवरीवन। कोई भी डाउट्स है आप पर्सनली मुझे या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? आई विल रिस्पॉन्ड। Thank you, ma'am. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।